नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारे किसानों ने हमें कमेंट करके पूछा अथवा रिकमेंड कर रहे हैं कि सर गेहूं का पौधा तो खेत में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा कौन सा स्प्रे करें अथवा ऐसा कौन सा चीज अपने गेहूं के पौधे में डालें कि हमारे जो गेहूं का फसल है वो पहले से 10 से 15 गुना ज्यादा पैदावार दे। मेरे किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो भी अन्य देश होता है जैसे न्यूजीलैंड है, वहां पे आप देखिएगा तो वहां पे पर एकड़ जो है कि 40 क्विंटल जो है कि गेहूं का उत्पादन होता है। वहीं यूएसए अमेरिका जो है कि मतलब 30 से 35% जो है कि गेहूं का उत्पादन पर क्विंटल करता है। वहीं इंडिया जो है कि 17% जो है कि पर क्विंटल जो है कि उत्पादन देता है गेहूं का। अगर इन चीजों को देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत ही कम है। और एक और मैं बात बता दूं कि जो कि भारत सबसे ज्यादा जो है कि गेहूं का उत्पादन देने वाले में दूसरा स्थान आता है। पूरे विश्व में भारत जो है गेहूं का उत्पादन दूसरे स्थान पे आता है देने में। लेकिन अगर एकड़ की बात करें तो 17 से 20 क्विंटल पर एकड़ जो है कि गेहूं का उत्पादन होता है। क्यों ऐसा होता है, क्या कमी है, किसके चलते इतना कम जो है कि उत्पादन मिलता है, उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इस स्प्रे को, जिस स्प्रे के बारे में मैं आपको चर्चा करने वाला हूं, अगर इस स्प्रे का अगर छिड़काव करते हैं अपने पौधे के ऊपर, गेहूं के पौधे के ऊपर, तो जो नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट साल का जो पैदावार था उससे 10 से 15 गुना ज्यादा आपका पैदावार बढ़ेगा गेहूं का। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे वाले बेल को दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो गेहूं का पौधा होता है, मेरे किसान भाइयों जिन्होंने गेहूं का खेती किया है, अच्छे से उसमें डीएपी, यूरिया, खाद, फास्फोरस वगैरह तो डाल दिया, लेकिन सिंचाई भी कर दिया, लेकिन उनका पौधा सही ढंग से बाद में विकास नहीं करता है। कारण क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई एक बच्चा है और शुरू से ही जो है कि बचपन से ही उसको अगर अच्छा पोषण नहीं दीजिएगा, अच्छा खान पान नहीं कराइएगा, तो आगे चल के जो है कि जब अपने अवस्था में आएगा तो शारीरिक रूप से कमजोर होगा। अगले के मुकाबले, अगले बच्चे के मुकाबले एक बच्चा को अच्छे से पोषण मिल रहा है, एक बच्चा को अच्छे से पोषण नहीं मिल रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, तो जो जिसको नहीं मिल रहा है वो कमजोर होगा। उसी प्रकार होता है पौधे में। हमने हर चीज डाल दिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि क्या हमारे पौधे के ऊपर जो पत्ते उसमें अच्छे से क्लोरोफिल है कि नहीं है, हमारे जो पौधा है उसका तना जो है कि कहीं मतलब कि ऐसे पीलापन तो नहीं है, उसमें फंगस वगैरह तो नहीं लगा है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जब आपका पौधा अपने चरण पे आ जाए, चरण यानी कि जब उसमें बाल लगना शुरू होगा, तो 2 स्प्रे आपको करना अति आवश्यक पड़ जाता है। और इस स्प्रे को अगर आप कर दीजिएगा तो आपका पैदावार पहले से जो है 10 से 15 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। 10 से 15% बढ़ जाएगा, गुना नहीं, 10 से 15% बढ़ जाएगा। अब उसमें स्प्रे में हमें क्या करना है, तो मेरे किसान भाइयों मैं बता दूं कि क्रिस्टल का नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन ऐसे करके, नाइट्रोजन उसमें लिखा होता है, क्रिस्टल कंपनी का नाइट्रोजन करके एक स्प्रे आता है, जिसको जो है कि अपने पौधे के ऊपर आपको छिड़कना होता है। छिड़कने का जो उसमें मात्रा ये है मेरे पशुपालकों, मेरे किसान भाइयों, उसमें मात्रा ये है कि आप उसमें पर एकड़ जो है कि 300 से 350 ml जो है कि आप इस पे छिड़काव कर सकते हैं। क्रिस्टल कंपनी का नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन होता है, तो उसमें छिड़काव कर सकते हैं। और बाद में जो है कि जब ये, तो मान लीजिए इसको छिड़काव कर दिया, इससे छिड़काव करने से क्या होगा कि आपका जो गेहूं का दाना है पूरा चमकीला होगा, अच्छा होगा, प्रौढ़ होगा, पुष्टि भर होगा, वजन होगा, उसमें हल्का नहीं होगा, कमजोर और कुपोषण नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में उससे जो है कि आपके जो पौधे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व और फास्फोरस वगैरह आप तो पहले से दे ही दिए हैं, डीएपी, यूरिया, तो आपके पौधे कमजोर नहीं होंगे और दाने जो है कि बिखर के आएंगे, ज्यादा बाल में दाने आएंगे इसको देने से। और फिर उसके बाद इसको देने के बाद जैसे अगर आपके पत्तियों पे, पौधे पर कहीं पीलापन आए तो उसमें आप टील आता है, एक टील जो होता है, एक स्प्रे होता है, उसको आप अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो मेरे किसान भाइयों आपका जो है कि पौधा में जो पत्ता होता है उसमें अच्छे से क्लोरोफिल आ जाता है और आपका जो पौधा होता है अच्छे से ग्रो करता है। और जो पीला लग जाता है पौधे के ऊपर, उसके पत्ते के ऊपर जो पीला हो जाता है वो पूरी तरह से पीला ग्रीन होने लगता है, तो टील होता है।
टिल आप सर्च कीजिएगा, अमेजोन पर भी मिल जाता है दवाइयाँ, या किसी दुकान पे जाइएगा तो नाइट्रोजन और टिल ये दोनों दवाएं जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है गेहूं के पौधे के लिए, उसके विकास के लिए। तो मेरे किसान भाइयों, मुझे आशा है कि जो मैंने आपको बताया है वीडियो में वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।